सभी को नमस्कार। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ परीक्षाओं की। परीक्षाएं बोर्ड की नज़दीक आ गई हैं और ऐसे में आपको उनका तनाव स्वाभाविक है ना? क्योंकि ये आप देखते आ रहे हैं, जैसे ही परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा आती है, चाहे जीवन की हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई से संबंधित हो, तो हम तनाव में आ जाते हैं। कई बार तनाव बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन कई बार तनाव ज़्यादा हो जाने पर वो हम पर हावी हो जाता है और हमें कोई भी काम नहीं करने देता। श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है कि कोई भी जो कार्य होता है बिना तनाव के पूरा नहीं होता। लेकिन अब ये बात है कि हम तनाव कितना ले रहे हैं। क्या वो तनाव हमारे ऊपर हावी हो रहा है और हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा है? तो ये सोचने का विषय है। तो अभी तो मैं सिर्फ परीक्षाओं पे बात करूंगी कि आप कैसे तैयारी उसकी करें और बिना तनाव के। ठीक है? तो जैसे अब आपकी परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो रही हैं और आपके पास जितना भी समय है, आप बिना तनाव लिए उसको अच्छे से शेड्यूल बना लीजिए। जैसे आपके पास 5 विषय हैं और 5 विषय में से आपको बहुत सारे 1-2 विषय ऐसे होंगे जो आपको बहुत हार्ड लगते होंगे, 1-2 विषय ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़ा आसान लगते होंगे। हम कई बार क्या करते हैं कि जो आसान विषय है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इसे तो 1-2 दिन में कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत तरीका है कि जो विषय हमें अच्छे नंबर दे सकता है हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जबकि करना क्या चाहिए कि जो देखिए, जैसे हम किसी अपने प्रिय जो हमें सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं, हम उस चीज़ को ही ध्यान नहीं देते हैं। वो इस सीधा सा एक बात है ये वाली, तो उसकी भी हमें केयर करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही हमारे करीब है और वही हमें कुछ दे सकता है। ठीक, तो थोड़ा समय दीजिए उसको भी। तो कैसे बनाएंगे आप? जैसे आपको एक बहुत हार्ड विषय है आपके लिए, तो आप उसको डेली ले लीजिए और उसके साथ एक दूसरा विषय ले लीजिए। यानी कि एक दिन में आप 2 विषय पर ध्यान दीजिएगा। होता कि हम 5 विषय अगर पढ़ने लगें तो 5 विषय नहीं पढ़ पाएंगे और उसको पलटते ही रह जाएंगे किताबों को। तो पहले क्या करना है कि हमें 5 विषय में से पहले 2 ले लीजिए और एक अपनी डेट शीट देख लीजिए। अगर बीच में गैप ज़्यादा है किसी विषय में तो आप उसको उस समय पढ़ सकते हैं, और जिसमें बिल्कुल गैप नहीं है तो उसको आप पहले से तैयारी करके रख लें कि एक दिन ही बच है आपके परीक्षाओं के बीच में जो समय मिला है वो एक ही दिन का है, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो उसको अच्छे से यहाँ पे आप रिवाइज कर लें। ठीक है ना? तो अब एक विषय जैसे आपने जो हार्ड है, मैं हार्ड पे बात करती हूँ क्योंकि आपको वही परेशान कर रहा है। आप उसमें से वो पोर्शन तैयार कर लीजिए पहले। जो कुछ तो होगा ऐसा जो आपको आसान लगता होगा, चाहे वो 50% हो, 60% हो, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उसे इतना मजबूत कर लीजिए, उसमें इतना सीमेंट डाल दीजिए कि वो उसकी दीवार टूटे ही नहीं। ठीक, तो 50% में से अगर आपको कितने मिल जाते, मान लीजिए हम कहते हैं 40 नंबर का या 35 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, 70 मार्क्स का टोटल होता है, तो 35 अगर आपने तैयार कर लिया तो 35 में से 20 मार्क्स आपके अच्छे से, मैं 20 ही कहूँगी अभी, तो उसके बाद जब आप तैयारी कर लेंगे तो वो और अच्छा होगा। तो 20 नंबर आप वहाँ से ले आते हैं, तो बाकी 35 में से अगर आप 15 भी लाते हैं, 10 भी लाते हैं, तो पास होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो उतना नहीं पढ़े हैं, पढ़ सकते थे नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, और परीक्षाओं से वैसे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जीवन भर ये परीक्षाएं चलती रहती हैं। जितना हम घबराते हैं ये परीक्षा हम पर हावी हो जाती है, तो हमें अपने ऊपर इसको हावी नहीं होने देना है। ठीक है, आपको अपना 100% देना है, और अगर आप 100% नहीं देते तो एक मलाल होता है, एक दुख होता है बाद में जब रिजल्ट आता है, काश हम कर लेते। तो ये काश मत छोड़िए कभी भी। जैसे ही आपने काश छोड़ा तो ब्रेक लग जाता है चीज़ों पर। ठीक, तो घबराना नहीं है इस तरीके। और जो आसान है वो तो आपको 100% दे सकता है ना? क्योंकि आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं तो वो आपको कम नंबर देता है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 ला सकते हैं, 95 ला सकते हैं, तो आप करिए। ठीक, अच्छा
अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी मैं इतना ही कहूँगी, अगली वीडियो में आपको थोड़े से और सुझाव दूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।